सबसे पहले मौसम का हाल आपको बताते हैं, क्योंकि एमपी में आज फिर मौसम बिगड़ने वाला है। अगले 4 दिन बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है, जो झमाझम बारिश मध्य प्रदेश में करवा सकता है। मौसम विभाग ने उज्जैन समेत 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उज्जैन समेत 4 जिले ऐसे हैं जहां बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ और इंदौर समेत 4 अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 17 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ग्वालियर, शिवपुरी भी उसमें शामिल है। भोपाल समेत कई जिलों में आंधी और बारिश चलने की संभावना, बारिश गिरने की संभावना, आंधी चलने की संभावना जताई गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है और इसी के चलते मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहेगा, जिसके चलते मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावना है। रेड अलर्ट उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़ इन जिलों के लिए जारी किया गया है। और अगर ऑरेंज अलर्ट की बात की जाए तो ऑरेंज अलर्ट नीमच, मंदसौर, इंदौर, देवास इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान और जमकर बदरा इस बार बरसने वाले हैं। इधर पड़ोसी राज्य में छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ गई है। 33 जिलों में बिजली गिरने का और येलो अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी हुआ। बारिश कम होने से तापमान में बढ़ोतरी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। प्रदेश में अब तक 55 मिलीमीटर बारिश औसत दर्ज हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। जबकि बता दें आपको, कुछ दिन पूर्व की ही अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश हो रही थी। रायपुर समेत पूरा प्रदेश भीग रहा था, लेकिन अब अचानक से मौसम यहां पर बदला है। बारिश कम हुई, जिसके कारण तापमान में इजाफा हो रहा है। और 2 अलग अलग सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर से उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इधर रायपुर की बात करें तो यहाँ से ब्यूरो चीफ गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गौरव, आपके पास ही आते हुए क्या वजह बताई जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अपेक्षा अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो जून के शुरुआती दिनों में यहां पर बादल जमकर बरस रहे थे, लेकिन अचानक से मौसम का मिजाज बदलता है, तापमान में इजाफा होता है और लोग फिर से उसी उमस का सामना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 27 मई को दंतेवाड़ा में मानसून ने प्रवेश किया था, उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से मानसून सक्रिय हो जाएगा और लगातार बारिश का जो दौर है वो देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 27 तारीख के बाद 1-2 दिन बारिश हुई, लेकिन उसके बाद लगातार उमस और तेज धूप से जो है लोग परेशान रहे, 2-4 हुए। और पिछले 2-3 दिनों की बात करूँ तो उत्तर छत्तीसगढ़ में जमकर मेघा जो है वो बरसी है, बारिश हुई है। जसपुर के कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर नदी नाले उफान पर थे। और यदि हम आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले 5 से 6 दिन के बाद जो है प्रदेश में मानसून एक बार फिर से एक्टिव होगा, ऐसा मौसम विभाग के जिम्मेदारों का कहना है। और पूरे 1 महीने की बात करें तो मई से अभी तक में 55 मिलीमीटर वर्षा जो है वो प्रदेश में दर्ज की गई है। और जिस तरीके से येलो अलर्ट भी लगातार जारी किया जा रहा है, आज के लिए भी मौसम विभाग ने सभी 33 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना जताई है। साथ ही साथ बिजली और जो हल्की बारिश है वो भी हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। देखा जाए तो 10 साल के बाद ऐसा हुआ होगा कि 28 दिन बीतने के बाद भी जो है मानसून जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हुआ है और सभी को जो पानी गिरने के इंतजार है। जी, यानी कि कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के 33 जिले ऐसे हैं जहां गरज चमक के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन अगले 2 दिन मानसून की रफ्तार यहां पर थोड़ी सी धीमी बनी रहेगी। यानी कि छत्तीसगढ़ के आधे हिस्से में मध्यम बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। गर्मी का सामना यहां प्रदेशवासियों को करना पड़ सकता है। हमारे साथ इस वक्त उमेश भी जुड़े हुए। उमेश, ग्वालियर शहर के लिए भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है, लेकिन फिलहाल आगे और क्या संभावनाएं जताई गई है, क्योंकि कुछ शहर ऐसे हैं जो रेड जोन में आ चुके हैं, जहां रेड अलर्ट बारिश का जारी किया गया। और ग्वालियर की अगर मैं बात करूं, पूरे ग्वालियर चंबल में क्या हाल बना हुआ है? हाँ, देखिए निश्चित तौर पर ही जो जया पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में हैवी जो रेन का अलर्ट है वो जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि लगातार ग्वालियर में अभी 4 दिन तक इसी तरह की बारिश पड़ेगी और अभी रुक रुक कर बारिश जरूर हो रही सुबह से, लेकिन मौसम भी सुहावना है। देखिए पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको बताना चाहूँगा। देखिए बिल्कुल
साफ तौर पर आप आसमान पर देख रहे हैं, पूरी तरह से बादल अभी छाए हुए हैं और यहाँ पर जो सुबह का मौसम है तो मौसम सुहाना है, इसीलिए लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन कहा जा जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ग्वालियर में लगातार जो बारिश है वो आफत बनकर बरस रही है, क्योंकि गली मोहल्ले पूरी तरह से लबालब है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए सीपरी, गुना, मुरैना, जिस तरह से बात की जाए तो वहाँ भी पानी से हाल बेहाल है लोगों का। कहीं हमने देखा था कि सोपुर में अभी हाल ही में एक पुल भी टूट गया था, जिससे लोगों का संपर्क टूट गया था। और कई गांव ऐसे हैं जहां बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन आगे आने वाले समय में भी हैवी अलर्ट रेन का जारी है, तो कहा जा सकता है कि ग्वालियर में जो बारिश है वो कहीं ना कहीं आफत बरस रही है। अभी तक 25 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और आगे भी इसी तरह से बारिश होगी तो निश्चित तौर पर ही आने वाले समय में ग्वालियर में जल भराव की समस्या से लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। लेकिन कुछ जगह मौसम भी सुहाना है, जिसको लेकर लोग भी वहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अभी मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 4 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा और हैवी अलर्ट जो जारी है, जिसकी वजह से रुक रुक कर ग्वालियर में भी बारिश हो रही है। पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में भी बारिश का दौर जारी है। जय। ठीक है, यानी कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, लेकिन शुरुआती बारिश में ही परेशानियों का सामना प्रदेशवासियों को करना पड़ रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका उमेश, और इसके साथ ही गौरव आपका भी बहुत शुक्रिया। और